जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के परासी में। 25 को जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी, उस दिन परासी में कुछ अलग हुआ। हालांकि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन आपको बता दूं कि परासी एक ग्रामीण इलाका है और ग्रामीणों का आरोप उस दिन सबके सामने आया और आरोप था केजी स्पिरिट्स एलएलपी पर, एक ऐसी फैक्ट्री जहां इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 तारीख को यहां से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई, और वो भी जहरीली, भयानक, पॉइजनस कह सकते हैं, ये शब्द ग्रामीणों ने इस्तेमाल किए। और वो इतनी भयानक स्मेल थी कि जो बच्चे हैं इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के, वो बीमार पड़ने लग गए, उन्हें वॉमिटिंग्स होने लगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो लगातार अपने पतियों को कॉल करने लगी कि आप हमें यहाँ से दूर लेकर चले। तो ये पूरा माजरा परासी का है। अब इस मामले में कंपनी प्रबंधन का क्या कहना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट यही है कि मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और एक मुकदमा जो है कंपनी की तरफ से भी दर्ज कराया गया है। 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप जेएलकेएम के नेता अखलाक अंसारी समेत 17 पर दर्ज करवाया गया है। मामले में कंपनी प्रबंधन का पक्ष क्या है वो अब हम जानने वाले हैं। जोहार सर। जोहार, बताएं। सर, ये 25 तारीख की जो घटना है उस दिन हुआ क्या था? 25 तारीख को शाम को 6-7 बजे जी। अचानक कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ लाठी डंडा मसाल तामझाम लेके आके गेट पे हमला कर दिया। जो लोग गेट के अंदर थे, अनाप शनाप गालियाँ, ये सारी चीज़ें। उनका ब्लेम था कि यहाँ से इतनी जहरीली गैस निकल रही है कि पूरा गांव प्रभावित हो रहा है। जी। हालांकि ये सारा प्रोपेगेंडा नया नहीं है, पहले से भी चल रहा था। उसके पहले भी 15 तारीख को भी एक छोटा मोटा सम्मेलन हुआ था, दिसंबर में ही हुआ था। उसके पहले भी आप अगर आसपास घूम रही होंगी तो देखी होंगी कुछ बैनर पोस्टर लगे हैं इसके रिगार्डिंग जी। लेकिन उस दिन अचानक से ये सारा कुछ हुआ और जो लोग अंदर थे, कंपनी के अंदर थे, उनको बाहर नहीं जाना। गेट पे गाड़ियाँ थी, उनके साथ में मारपीट तोड़, ये सब सारा कुछ हुआ। गेट पर गाड़ियाँ मतलब कंपनी की गाड़ियाँ लगी थी? कंपनी ट्रक वगैरह लगे थे, टैंकर्स लगे थे। जी जी। ये सारा कुछ था। सारा कुछ आपको तो वीडियो भी मिल जाएगा उसका। जी जी जी। सारा कुछ वीडियो में भी है। मतलब वो आप लोगों के पास फुटेज है? हाँ, सारा फुटेज है। हमने जो अधिकारी हैं उन लोगों को भी सारा फुटेज प्रोवाइड कराया है। जी जी। तो 25 का जो मामला था, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि जो इस तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसमें है कि जानलेवा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, कंपनी प्रीमाइसेस में प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। ये हाईली इन्फ्लेमेबल पेट्रोल या इथेनॉल, ये सेम चीज़ें हैं। जी जी। ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। वहाँ पे आप मसाल लेके और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। पूरे क्षेत्र को नुकसान होता। एक अकेले हमको नुकसान नहीं होने वाला। जी जी जी। पूरे क्षेत्र को नुकसान होता। तो आग लगाने की भी कोशिश की गई उस दिन? पूरा मशाल का जुलूस था। आप 50 वीडियो पड़े हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह। मतलब मसाल लोग लेकर आए थे? हाँ। लेकिन वो मसाल जो है वो प्रीमाइसेस के अंदर भी आया था? नहीं, सारे ये लोग गेट को, उसके बाद से गेट को लॉक कर दिया, अंदर से भी लॉक कर दिया, लोग बाहर से लॉक कर दिया। किसी को आना जाना पूरी तरीके से बाधित हो गया था। जो हमारे एम्प्लॉय अंदर थे वो अंदर ही थे जी। और गाली गलौज काफ़ी चीज़ें थी जो हुई उस टाइम पे। तो सर, जानलेवा हमला जो है वो भी एक क्लॉज डाला गया है। इस दौरान कुछ चोटिल भी हुए थे। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, मतलब कुछ लोग चोटिल भी हुए थे। इसको आप क्या कहेंगे अपने भाषा में? अगर ऐसे किया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? सर, सत्यता तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ कि जानलेवा अगर हमला, आपको कोई मसाल लेके इसी जगह पे लाके आपके ऊपर अटैक करता है तो ये तो सीधा सीधा हुआ ना कि आप जानलेवा हमला ही तो हुआ ये, और क्या हुआ? जी। सर, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है 2021 से फैक्ट्री जो है फॉर्मली अस्तित्व में है, लेकिन प्रोडक्शन मुझे सुनने में आ रहा है नवंबर से शुरू हुआ है। तो नवंबर के बाद क्या विरोध हुआ था? सितंबर से प्रोडक्शन चल रहा है। सितंबर के पहले से भी ट्रायल वगैरह प्रोडक्शन पहले से ही चल रहा है जी। लगभग जुलाई से कंपनी ये चल रही है। आपके
यहाँ से आज बाहर मंच के बाहर, गेट के बाहर मंच लगा के ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं अनलॉजिकल, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपके बगल में अंकुर बायो कैंप चल रहा है, पिछले 15 साल से चल रहा है जी। क्या दिक्कत है? हमारे आसपास में इतने चिमनी के भट्ठे चल रहे हैं जिनका एक नॉर्मल हाइट तक नहीं है, वहाँ से पूरा काला धुआं निकलता है। आप हमारे प्लांट का भी देखिए कैसा निकलता है। 56 मीटर की हाइट है हमारे चिमनी की, और बिल्कुल इको फ्रेंडली स्मोक के साथ निकलता है। आपको स्मोक पता भी नहीं चलता है, हल्का पता चलता है। सर कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी है जो रिलीज होता है प्रोडक्शन के बाद? नहीं, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज ए DDGS होता है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है जी। इसमें 45% प्रोटीन है और एक कैटल फीड के लिए यूज होता है। ओके, मतलब और कोई वेस्ट जो है वो रिलीज नहीं होता है? नहीं। इमिशंस होते हैं कुछ गैसेस इमिशंस? ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन CO2 तो हम लोग से भी निकलता है। जी जी। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन CO2 निकलता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास CO2 प्लांट है जिसको हम प्योरीफाई करते हैं। सर हमने फैक्ट्री के बाउंड्री के चारों तरफ देखा है, हमने शूट किया है, जो कुछ लिक्विड है जो पता चल रहा है कि इस फैक्ट्री के बाउंड्री के प्रीमाइसेस से निकली है, और पीछे के इलाके में केमिकल की एक परत है जिससे जो उपजाऊ मृदा है वो मतलब उसका उपजाऊपन, फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो गया है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीछे में बहुत पहले का बारिश के पहले का जी क्या हुआ था कि जो राख भरा गया था पहले, इसमें फील्ड में राख भरा गया था। वो राख किसने भरी थी मतलब? तो पहले से ही था यहाँ पे। लोगों ने भरा था? हाँ, पर मतलब हम ही लोग कहीं से लाके डंप करवाए थे राख को। हाँ, मिट्टी भरने के दौरान। अच्छा। उसमें हमारे बाउंड्री वाल में आसपास के लोगों ने ही चोरी से पूरा खोद दिया था राख, सामान चुराने के लिए। अच्छा। नीचे से बाउंड्री में होल कर दिया गया था। ओके। तो जब मूसलाधार बारिश हुई तो पूरा राख की एक परत बह के बाहर निकल गई थी, जिसका एक लेयर आपको दिखाई देगा। अच्छा, जो ये वही मतलब है। जो काला मतलब डस्ट वाला दिख रहा है, वो वही राख वहाँ से वो चोरी करके, लोहा चोरी करने के लिए पूरा नीचे से खोद दिया गया था। फिर जब पानी बह के गया तो हम लोगों को पता चला, उसको हम लोग इमीडिएट बंद करा। उसके बाद से कोई इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। मतलब फैक्ट्री के चारों तरफ अगर देख लें तो बाहर कुछ भी नहीं जाता है फैक्ट्री से? लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जाता है। सर ग्रामीणों का आरोप है कि आप एक बार इथेनॉल प्रोसेस गूगल पे सर्च करके पढ़िए जी जी, और उसको पूरा देखिए। और कभी आपको फुर्सत में, जब हमारा प्लांट शटडाउन है, चलता है, तो आप एक बार आके पूरा प्रोसेस देखिए, फिर समझिए। थैंक यू। सर एक सवाल और रहेगा। 50 लाख रुपए फिरौती जो है, फिरौती नहीं, रंगदारी जो है, इस पर नहीं कहना चाहेंगे कुछ? चलिए कोई बात नहीं। तो GM राकेश मिश्रा जी का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर आपने सुन लिया। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।